परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवान श्री राम को हम जब भगवान मानते हैं तो हम और श्री रामचंद्र में अंतर रखते हैं। ये अंतर न रखते हुए महर्षि वाल्मीकि क्या कहना चाहते हैं कि वो मनुष्य है। खुद प्रभु रामचंद्र भी कहते हैं आत्मानं मानुषम मन्ये माम विद्धिम दशरथात्मजः। मैं दशरथ का आत्मज हूं, यानी उनका पुत्र हूं। आत्मानं मानुषम मन्ये, मुझे मनुष्य पहचानो, मैं मनुष्य हूं, मुझे मनुष्य मानो, मैं मनुष्य ही हूं। ऐसा कहने वाले राम, उनका चरित्र चित्रण भी वैसा ही किया है। अलग अलग लोगों ने उनकी स्तुति की है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि उनको मनुष्य ही मानते हैं और वैसा ही चरित्र चित्रण उन्होंने किया हुआ दिखाई देता है। यानी जब सीता माता का अपहरण होता है तो उसके बाद जो शोक किया है वो बहुत ही विचार करने जैसा है। यानी मनुष्य ही ऐसा कर सकता है, वो रोता है, बिलखता है, वृक्षों से पूछता है, पागल होता है। वैसा ये राम पागल हुए। यानी मनुष्य जैसा ही उनका जीवन, उनकी भावनाएं, उनका जो भी कार्य है वो दिखाई देता है। लेकिन उनका फाउंडेशन जो बना है वो बचपन में बना है। यानी हर एक ने शिक्षण लेना चाहिए बचपन में और अपने आप को आजीवन विद्यार्थी रखना चाहिए। ये बात रामायण में देखने को मिलती है, महाभारत में भी देखने को मिलती है। सतत अपने आप को अपडेट रखे, इसे वेद भी कहते हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। यानी शिक्षण होने के बाद भी जब घर में जाएंगे तब भी स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, उसमें आलस्य नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। ऐसी हमारी संस्कृति कहती है। यानी कि आजीवन हमें अभ्यास के संपर्क में रहना चाहिए, यानी हम विद्यार्थी रहने चाहिए। और यही बात हमें अपडेट रखती है। राम और लक्ष्मण जाते विश्वामित्र के साथ और अलग अलग विषय उनके सामने महर्षि विश्वामित्र, राजर्षि विश्वामित्र खोल देते हैं। जिधर भी जाते हैं उधर वो उसका महत्व बताते हैं। शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये राम और रामायण का अभ्यास करेंगे तो पता चलता है। यानी एजुकेशन जो इंग्लिश शब्द है उसका अगर डिक्शनरी अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ है टू ड्रॉ आउट। यानी जो अव्यक्त हमारे अंदर है उसको बाहर निकालना, व्यक्त करना, यही शिक्षण है। और शिक्षण वो छिपा हुआ है हमारे अंदर ही। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं एवरीवन, ईच वन इज पोटेंशियली डिवाइन। हर एक व्यक्ति मूलतः दैवी गुणों को लेकर आया है। और गीता माता भी यही कहती है मां शुच संपदन दैवीम अभिजातोषी। यानी तू शोक मत कर, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मत सोच। तू दैवी गुणों को लेकर जन्मा है, ऐसी कहने वाली गीता है। ममैवांशो जीवलोके सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टा। ऐसे कहने वाली गीता हमारा तेज बढ़ाती, हमारे अंदर का ज्ञान वो जागृत करती है। ऐसी ये गीता है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को बोलते उत्तिष्ठ नर शार्दूल, हे नरसिंह उठ जा, तेरा जन्म कुछ अलग करने के लिए। और हरेक का जन्म, हरेक का जीवन, मनुष्य जन्म
जो लेकर आया, स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ बल लेकर आया है, कुछ ज्ञान लेकर आया है और वो अंदर ही पड़ा है, उसको जागृत करना है। कैसे जागृत करेंगे? तो तपोवन में 2 बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। कौन सी बातें? तपश्चर्या करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन, ये पहली बात, यानी हमारे ध्येय पर अडिग रहो। ब्रह्मा वेदा, ब्रह्म ये वेद है। तच्चरति, यानी उसमें चरण करने वाला, उसमें रहने वाला वो ब्रह्मचारी है। यानी वेद यानी विचार, ज्येष्ठ श्रेष्ठ विचार, ऊंचे विचार, सत्य विचार, जो हमारे जीवन को धारण करते, पूरी दुनिया को धारण करते, ऐसे विचारों को दिमाग में रखना, ये ब्रह्मचर्य का पालन है। और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमारे इंद्रियों को, पूरे शरीर को, जीवन को संयमित करते हुए एक जगह पर, एक ध्येय पर उसको लगा देना, यह ब्रह्मचर्य का पालन है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी इंद्रियों की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसके सब अवयवों की शक्ति, वह कहां आती है? वह दिमाग में आ जाती है। हमारी बुद्धि बहुत ही अच्छी तरह से चलती है। ऐसी चलने वाली बुद्धि तीव्र होती है, सुसूक्ष्म होती है, वह तैल बुद्धि मानी जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश गिरता है पृथ्वी पर, सभी जगह पर गिरता है, लेकिन जो भिंग को पकड़ के अगर किसी एक जगह पर रखता है तो वो अग्नि निर्माण कर सकता है। ऐसे वो किरण होते हैं। वह किरण अलग अलग बिखरे हुए होने के बावजूद भी जब एकाग्र होते, एक जगह पर आ जाते हैं, तो उसमें अग्नि निर्माण होता है, बहुत सारी ताकत निर्माण होती है, वो जला डालता है। ऐसी शक्ति हमारे इंद्रियों में बिखरी हुई आत्म शक्ति को, उसको एक जगह पर लगा देना, यही ब्रह्मचर्य का पालन है। ब्रह्मचर्य पालन करते करते हमारी बुद्धि को तीव्र बनाना, ये 2 बातें तपोवन में, गुरुकुल में होती थी। उसके लिए आत्म संयम चाहिए, इंद्रिय संयम चाहिए, और इंद्रियों की ताकत बढ़ाना, शरीर की ताकत बढ़ाना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा चरित्र बनने के लिए शारीरिक शक्ति को फौलादी बना दो, ऐसा फौलादी बना दो कि हमारा मन कभी पीछे ना आए, मन कभी ढीला न बने। ऐसी ताकत हमारे शरीर में जब बनती है तो मन भी वैसी ताकत बना लेता है। शरीर और मन का संबंध है। और योग करते, संत विनोबा जी कहते हैं, योग हमारे जीवन में होना चाहिए। जो योग नहीं सीखा, योग अपने जीवन में नहीं लाया, वो विद्यार्थी नहीं है। और योग जब हम हमारे जीवन में लाते हैं, करते हैं, हम शरीर और इंद्रियों को मजबूत बनाने के साथ साथ मन को भी बनाते हैं मजबूत और एकाग्र भी। इसी तरह मन और शरीर को मजबूत बनाते बनाते जब आगे बढ़ते हैं तो बुद्धि भी प्रगल्भ हो जाती है। यानी हमारा पूरा इंद्रियों के साथ शरीर का बल लग जाता है एक जगह पर, एक ध्येय पर, और फिर बुद्धि काम करने लगती है, और जिधर काम करती है उधर वो पूरी घुसती है। कुशाग्र बुद्धि उसको ही बोलते हैं, तैल बुद्धि उसको ही बोलते हैं। तैल बुद्धि यानी जैसा हम पानी पर, एक ग्लास में पानी ले लो, उसमें तेल का बूंद डालो, 1-2 बूंद डालेंगे तो पूरा ऊपर का सरफेस वो कवर कर लेता है। ऊपर की जो सतह है उसको पूरा व्याप लेता है। ये तेल कम होते हुए भी पूरे जगह को व्याप लेना, ये उसका स्वभाव है। वैसी तैल बुद्धि क्या करती है? हर एक विषय को स्पर्श करते हुए उसका ज्ञान हमारे अंदर करा लेती है। ये बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा हमारे अंदर वो प्रस्फुटित हो जाता है। यानी अंदर है ही, उसको जागृत करने के लिए ये कारणीभूत हो जाते हैं।
इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तपोवन में एक दूसरे से संबंध है, गुरु और शिष्य का संबंध है। कैसा संबंध है? वो बहुत ही अलौकिक प्रेम संबंध है। ओम सहना भवतु, एक दूसरे का रक्षण वो करते हैं। सहना भुनक्तु, साथ में भोजन करते हैं। प्यार से कोई भूखा नहीं रहता है। एक दूसरे के साथ भोजन करते हुए सवीर्यं करवावहि, वो वीर्य या तो वीरता शूरता अपने अंदर बढ़ाते हैं, खिलाते हैं, खुलाते हैं। और शरीर और इंद्रियों को मजबूत बनाते हुए मन को भी मजबूत बनाते, सवीर्यं करवावहि, साथ में करते। तेजस्विनावधीतमस्तु, अगर शरीर अच्छा हो गया, मन अच्छा हो गया, मजबूत हो गया, एकाग्र होने लगा, तो हमारी तेजस्विता बढ़ने लगती है, तेज बढ़ने लगता है अपने आप शरीर में, पूरे जीवन में। उस तेज को बढ़ाने के लिए वो तेजस्वी विचार बुद्धि में होने चाहिए। और ये तेजपूर्ण विचार कहाँ है? वो वेदों में है, उपनिषदों में है, गीता में है। उसका अध्ययन हमेशा करना चाहिए। निष्कारणेन षडांगादि वेदोध्येयश्च ज्ञेयश्च, निष्कारण वेदों का अंगों के साथ अध्ययन करना चाहिए, षडांगों के साथ उसका अध्ययन करना, उसको समझ लेना, ये हमारा कर्तव्य है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है। और उनका जो सूक्ष्म संबंध है गुरु शिष्य का, वो एक दूसरे में परायण है। और वो दोनों ज्ञान में परायण है, ज्ञान सेवा में परायण है। यानी कर्म भी होता है, ज्ञान भी है, और दिल में भाव है, पूरा एक दूसरे से संबंधित है। जब वो पूरे जहां तक बनता नहीं, शरीर से, मन से, बुद्धि से मजबूत नहीं बनता है, वहां तक वो जाता नहीं घर पे, और अपने आप को पूरा बना लेता है। वह आचार्यों को, गुरु को पूछता है कि अभी मुझ में क्या कमी है, मुझे बताओ। अभी तो आज की स्थिति क्या हो गई है, मुझे अभी थोड़ा बहुत मालूम होगा तो सब कुछ मालूम हुआ ऐसा लगता है। एक बात समझ में आई तो मुझे पूरा मालूम हो गया, मुझे अभी सब कुछ आने लगा, ऐसे बोलते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी अहंकार रह गया या तो गर्व रह गया, तो भी बात खत्म हो जाती। कोई भी ऐसा विद्यार्थी न हो कि उसमें विनयशीलता न आए। तद्विद्धि प्रणिपातेन, उसको जानने के पहले ही प्रणिपात होना चाहिए। प्रणिपात यानी विनम्रता से उसको स्वीकार कर लेना। विद्या ददाति विनयम, विनय से हम विद्या को पाने की चेष्टा करते तो विद्या से हमें और विनय प्राप्त होता है। जैसे कोई वृक्ष फल देने लगता है तो फल से वो और झुक जाता है। यानी फल से भरा हुआ, लदा हुआ वृक्ष जैसे झुकने लगता है, तो वैसे बुद्धि से, विद्या से संपन्न व्यक्ति वो झुकने लगता है। ऐसी ये विद्या है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता, हम पात्र बन जाते हैं। जिसके पास नम्रता है वो पात्र बन जाता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम, ये सब एक एक करके मिल जाता है। और इसके लिए जिज्ञासा चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, परिप्रश्न होना चाहिए। परि यानी बार बार, जब तक समझता नहीं तब तक प्रश्न पूछना चाहिए। केवल प्रश्न दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, केवल जिज्ञासा के लिए प्रश्न हो, यह बात गीता बताती है। और इस प्रकार गुरु और शिष्य में संबंध है। एक दूसरे को सहनावतु सहनौ भुनक्तु स वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु। और तेजस्विता आने के बावजूद भी जब शिष्य शिष्य नहीं रहता, वो गुरु बन जाता है, वो महान बन जाता है, बनना भी चाहिए। और फिर भी वो एक दूसरे से द्वेष नहीं करता है। मां विद्विषाव है, किसी से द्वेष नहीं। ये पूरी सृष्टि मेरी है, हमारी है, और मैं सृष्टि का हूं, सृष्टि मेरी है, और पूरी सृष्टि में भगवान रहते हैं। ये सभी ओर से व्यापकता इस शिक्षण में आ जाती है। ब्राह्मणत्व खड़ा हो जाता है, ज्ञान उजागर हो जाता है, वह प्रफुल्लित प्रस्फुटित हो जाता है।
हमारे अंदर पड़ा है। ऐसा ज्ञान जिधर मिलता है वह तपोवन है। ऐसी वृत्ति जिधर बनती है वह सेवाभावी वृत्ति, जिज्ञासा, विनयशीलता, ये जिधर बनता है वो गुरुकुल है। ऐसा ये जीवन बचपन में हमें मिलना चाहिए। हमें मिला है, हमारा सौभाग्य है। हमें इस वातावरण में हम रहते हैं। कौन से भी वातावरण में जब हम रहते हैं तो इस वातावरण को याद करो और बाद में भी हमारे जीवन में यह अभ्यास चलना चाहिए। और भी शिक्षण के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आज के लिए इतना ही, रुकते हैं।